एपिसोड स्टार्ट होता है और वो लोग जो नाइक को मारने के लिए आए होते हैं उनमें से उनका लीडर कहता है कि तुम हमारे लिए खतरा हो, इसलिए हमें तुम्हें मारना होगा। नाइक मशाल की मदद से उस पर हमला करती है। उनका लीडर नाइक पर स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन नाइक हमले से बच जाती है। नाइक वहाँ पे अपना विंड का पावर यूज नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अपने स्कार्फ से मशाल बुझा देती है, जिससे वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। नाइक अंधेरे का फायदा उठा के उनके बीच से भाग जाती है। फिर एरिस्टस को दिखाते हैं जो कह रहा होता है कि अलविदा नाइक। नाइक उन सभी लोगों से बच के भाग रही होती है, तभी उसके सामने से कोई आके उसे पकड़ लेता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो लोग नाइक को ढूंढ रहे होते हैं, पर नाइक उन्हें मिल नहीं रही होती है। फिर हमें पता चलता है कि नाइक को लीवियस ने ही पकड़ा था। लीवियस बोल रहा होता है कि हमें टेम्पल से बाहर निकलना होगा। नाइक लीवियस को घूर रही होती है और वो लीवियस से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो लीवियस कहता है कि तुम मुझे पहले थैंक्स तो बोलो। तो नाइक कहते हैं कि लेकिन इससे तो मैं टेस्ट हार जाऊंगी। तो लीवियस कहता है कि तुम्हें अभी भी टेस्ट की चिंता है। तभी उन्हें उन लोगों के आने का आवाज सुनाई देता है। लीवियस नाइक को बताता है कि एक रूट ऐसा है जो बस रॉयल फैमिली को पता है और मैं उसे यूज करके आया हूँ यहाँ पे। तो नाइक कहते हैं कि फिर तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो लीवियस कहता है फिर तो ये बोरिंग हो जाता ना। नाइक लीवियस से पूछता है कि नील ने तुम्हें यहाँ पे आने कैसे दिया। तो लीवियस कहता है कि मैंने नील को ये बात बताया ही नहीं है। तभी नील को दिखाते हैं जो लीवियस को अपने रूम में नहीं देख के शौक था। नाइक कहते हैं कि मुझे बचाने के लिए थैंक्स, लेकिन इसका मतलब ये हुआ ना कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं था। तो लीवियस कहता है कि मुझे पता है कि बुरे लोग कैसे सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ। फिर वो कहता है कि फिलहाल हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये रिचुअल बस उन प्रिंसेस को मारने के लिए यूज होता होगा जो वो नहीं चाहते हैं कि प्रिंसेस बने। तभी नाइक को जमीन पे पानी दिखता है और वो कहते हैं कि मुझे एक आइडिया मिल गया है। फिर उन लोगों को दिखाते हैं जिन्हें नाइक नहीं मिल रही होती है। तभी वहाँ पे फॉग आने लगता है। नाइक को दिखाते हैं जो अपने पावर की मदद से पानी को फॉग बना रही होती है। लीवियस नाइक का पावर देख के सरप्राइज था। थोड़ी देर बाद वो दोनों टेंपल से बाहर निकल जाते हैं और लीवियस नाइक से पूछता है कि तुम ये सब भी कर सकती हो क्या। तो नाइक कहते हैं कि ये तो बहुत ही बेसिक है, ये रेन बुलाने से ज्यादा इजी है। लीवियस को तभी वो लीडर दिखता है जो नाइक पे पीछे से हमला करने वाला होता है। वो नाइक पे हमला करता है, पर लीवियस नाइक को बचा लेता है और उसे जमीन पे गिरा देता है। कि हमले की वजह से लीवियस ने जो रिंग नाइक को दिया था वो बीच में से टूट जाता है। नाइक उसका गला काटने वाला होता है, लेकिन वो आदमी उसे माफी मांग रहा होता है। नाइक लीवियस को उसे मारने से रोकती है। तभी लीवियस को उसके और आदमी के आने की आवाज सुनाई देता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद उस लीडर जिसका नाम रैंडा होता है उसके आदमी आते हैं। रैंडा अपने आदमियों को उनके पीछे जाने से मना करता है। फिर नाइक और लीवियस को दिखाते हैं जो भाग रहे होते हैं। नाइक कहते हैं कि तुम्हारे रिंग का एक पीस उधर ही रह गया है। तभी लीवियस नाइक के गले लग के कहता है कि मुझे उसकी चिंता नहीं है। सच्चाई तो यह है कि मुझे डर लग रहा था कि तुम भी कहीं चली ना जाओ। मुझे किंग बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हारे लिए ये सब छोड़ सकता हूँ। तो नाइक लीवियस से माफी मांगती है और कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी क्योंकि मैं तुम्हें एक बच्चा समझती थी। और वो लीवियस को सर पे किस करती है। तभी वहाँ पे सनराइज हो जाता है। नाइक लीवियस से कहते हैं कि माफ करना, पर मेरे पास तुम्हें शांत करने का कोई दूसरा तरीका नहीं था और तुम्हें कोई भी चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम साथ में मिलकर खुश रहेंगे और मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो लीवियस नाइक का हाथ पकड़ के कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी किसी लड़की का हाथ पकड़ूंगा। तभी नाइक कहते हैं कि अगर तुम सन किंग नहीं होते तो लोग तुम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। अगर तुम्हें एक किंग ना माने तो तुम बस एक घमंडी और डरपोक लड़के हो। तो लीवियस गुस्से से कहता है कि मैं अपना कहा हुआ वर्ड वापस लेता हूँ, मैं अपने थ्रोन को कभी नहीं छोड़ूंगा। नाइक कहते हैं कि ये सब छोड़ो, आज जो सेरेमनी होने वाला है उसका क्या करें। मेरे पास रिंग है पर वो टूटा हुआ है। तो लीवियस कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं एक गैम्बल खेल रहा हूँ और हम उसमें जरूर जीतेंगे। जब तक हम साथ में हैं हमें कोई नहीं हरा सकता है। फिर कैसल का सीन दिखाते हैं जहाँ पे नील नाइक को उन 3 बूढ़े लोगों के बारे में बता रहा होता है। पहले लॉर्ड ग्रैहम वुडन जो गॉड ऑफ टैक्टिक्स हैं, दूसरे लॉर्ड एलन कैट्सबाय जो गॉड ऑफ वेपन है, और तीसरे लॉर्ड विंसेंट रैंडक्लिफ जिनके पूरे वर्ल्ड के साथ कॉन्टैक्ट्स हैं। किंग लीवियस के साथ इन्हें द 4 गॉड्स कहते हैं। ये जो फैसला लेते हैं उन्हें वर्ड ऑफ गॉड कहते हैं और उसे सबको मानना पड़ता है। इन्होंने ही कुछ साल पहले ये फैसला लिया था कि फेस्टिवल भी मिनिस्ट्री ऑफ प्रीस्टहुड के कंट्रोल में जाएंगे। फिर इस रूम को दिखाते हैं जहाँ पे वो चारों होते हैं। वो 3 लॉर्ड्स पे डिस्कशन कर रहे होते हैं। वो बता रहे होते हैं कि कोई भी 2 एक जैसे नहीं होते हैं। लीवियस उनके बातें सुन के परेशान हो रहा होता है। फिर नाइक को दिखाते हैं जैसे डिजाइनर का ड्रेस पहना रहे होते हैं। डिजाइनर नाइक से कहता है कि तुमने 5 किलो वजन नहीं घटाया। तो नाइक कहते हैं कि मैंने आधा वजन तो घटाया ना। नाइक की मेट उसे जबरदस्ती ड्रेस पहना देते हैं। नील लीवियस से कहता है कि अभी जो आपने चिल्लाने की आवाज सुनी वो नाइक की थी। तो लीवियस कहता है कि मुझे लगा ही था। तभी वहाँ पे नाइक आ जाती है जो सेरेमनी के ड्रेस में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है। लीवियस नाइक को देख के कहता है कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। नाइक नील से पूछते कि ये बीमार है क्या। तो नील रोते हुए कहता है कि लीवियस ने जो कहा वो अपने दिल से कहा। लीवियस नील को वहां से जाने के लिए कहता है।
नाइक लिवियस से पूछती है कि क्या हम जीत पाएंगे, तो लिवियस कहता है कि हारना मुझे पसंद नहीं है। फिर द एक्सचेंजिंग ऑफ सन सेरेमनी को दिखाते हैं जिसे लियाट कंडक्ट कर रही होती है। एरिस्टस भी वहाँ पे होता है जो मन में कह रहा होता है कि बिना रिंग के ये सेरेमनी नहीं हो सकता है, और वैसे भी हमें पता है कि कल किंग अंडरग्राउंड टेम्पल में थे, पर फिर भी किंग इतना शांत क्यों है। लियाट नाइक को रिंग दिखाने के लिए कहती है, लेकिन नाइक के पास रिंग नहीं होता है। लियाट उससे पूछते है कि इसका क्या मतलब है, तो नाइक कहते हैं कि मैं रिंग नहीं ढूंढ पाई। तो लियाट पूछते है कि क्या तुम ये एंगेजमेंट नहीं करना चाहती हो, तो नाइक कहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा। फिर लिवियस कहता है कि मेरी प्रिंसेस किसी अंडरग्राउंड टेम्पल का पुराना रिंग क्यों पहने, तो लियाट पूछते है कि क्या आपने कोई स्पेशल रिंग तैयार की है, तो लिवियस हाँ कहता है। लिवियस सभी लोगों को बताता है कि प्रिंसेस नाइक सन के ऊपर एक रिंग बनाएंगी, क्या आपको ये देखना है। एरिस्टस लियाट से कहता है कि क्या आप ये होने देंगी, तो वो कहते हैं कि क्यों नहीं, मुझे भी ये देखना है। नाइक फिर अपने पावर से क्लाउड्स को बुलाने लगती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे लिवियस नाइक को बता रहा होता है कि मैंने एक फिनोमेना के बारे में सुना था जिसमें लोग सन के सामने रिंग बनाते हैं। तो नाइक बताती है कि इसे व्हाइट रेनबो भी कहते हैं, क्या तुम चाहते हो कि मैं ये करूं, तो लिवियस पूछता है कि क्या तुम कर सकती हो, तो नाइक कहते हैं कि मुझे पता नहीं, लेकिन अगर मैं ऐसा कर भी लूं तो प्रीस्टहुड मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो लिवियस कहता है कि उसके आगे का तुम मुझ पे छोड़ दो। सीन प्रेजेंट में आता है और नाइक सन के ऊपर रिंग प्लेस कर देती है। सभी लोग ये देख के शॉक होते हैं। रैंडा जिसने नाइक को टेम्पल में मारने का ट्राई किया था, सभी लोगों को शांत होने के लिए कहता है। वो सभी लोगों को बता देता है कि राइट ऑफ इल्यूमिनेशन में किंग ने प्रिंसेस की मदद की थी। एरिस्टस रैंडा को थप्पड़ मारता है और सन को क्लाउड्स ढक लेते हैं। लिवियस कहता है कि रूल के हिसाब से नाइक के टेम्पल में एंटर करने के बाद और कोई अंदर नहीं जा सकता है, पर मैंने ये रूल तोड़ा है। तो लियाट बोलती है कि इसके पीछे कोई रीजन होगा। तो लिवियस कहता है कि नाइक का असैसिनेशन रोकने का बस यही एक तरीका था। तभी वहाँ पे बारिश होने लगती है। लियाट एरिस्टस से पूछते हैं कि क्या तुम्हें इसके बारे में पता था, तो लिवियस से कहता है कि ये प्लान बस मैंने बनाया था, मिनिस्ट्री का इसमें कोई हाथ नहीं है। तो लियाट एरिस्टस से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो एरिस्टस कहता है कि क्या तुम भूल गई कि किंग ने हम पे कितने रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, किंग ने हमारा रिस्पेक्ट को गिराया है, क्या तुम ये सब भी भूल गई। तो लियाट कहते हैं कि मैं किंग के खिलाफ जाने वाले का साथ नहीं दे सकती हूँ। तभी नाइक कहते हैं कि मैं आखिरी फैसला सुनाऊंगी। तो एरिस्टस कहता है कि क्या तुम मुझे जान से मार दोगी। तो नाइक कहते हैं कि तुम्हारे लिए मेरा मुक्का ही काफी है, और वो उसे एक पंच मारती है। दूर से ये सब 3 लॉर्ड्स भी देख रहे होते हैं। वो बातें कर रहे होते हैं कि किंग बड़े हो गए हैं। बारिश रुक जाती है। नाइक एरिस्टस से कहते हैं कि मैं तुम्हें डेथ पनिशमेंट नहीं दूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा और लिवियस के एंगेजमेंट को अप्रूव करना पड़ेगा। तो एरिस्टस कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी मेरा अप्रूवल चाहिए, क्या तुम मुझ पे दया दिखाना चाहती हो। तो नाइक कहते हैं कि मैं इस सेरेमनी में किसी को नाराज नहीं रखना चाहती हूँ। तुमने कहा था कि क्लाउड्स और रेन बुरी चीज होती हैं, पर क्या तुम बस सन के सहारे जी सकते हो। विंड, वाटर और रेन भी जरूरी होते हैं जीने के लिए, और ये बात इस कंट्री पे भी लागू होती है। तुम भी इसी कंट्री में रहते हो। तभी लिवियस एरिस्टस से कहता है कि अगर तुम्हें मरना है तो मरो, लेकिन अगर तुम्हें अपना अथॉरिटी और रिस्पेक्ट वापस पाना है तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एरिस्टस हंसते हुए कहता है कि तुम सच में बड़े हो गए हो। सेरेमनी के बाद नाइक और लिवियस बातें कर रहे होते हैं। नाइक कहते हैं कि हमें रिंग तो नहीं मिला, तो लिवियस कहता है कि हमारे लिए एक ही रिंग काफी है। तभी नाइक अपने पावर से वहाँ पे एक रेनबो बनाती है, और वो रेनबो उनके टूटे हुए रिंग को पूरा कर देता है, और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।